आज क्या पढ़ेंगे? मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन को क्या कहते हैं? मियोसिस। इससे पहले क्या पढ़ लिए थे? माइटोसिस। तो माइटोसिस जो पढ़े थे, माइटोसिस को हिंदी में क्या कहते हैं? समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन की अगर हम उसका डिप्लॉयड लिए, द्विगुणित लिए, अगुणित भी लिए, अगर द्विगुणित भी लिए 2n भी लेंगे तो उसका जो बनेगा वो 2n और 2n ही बनेगा, और n लेंगे तो n ही n बनेगा, दोनों सेम रहता है, इसलिए उसको क्या कहते हैं? समसूत्री विभाजन। जब अर्धसूत्री विभाजन के बारे में आएंगे तो अगर ये 2n होगा तो क्या बन जाएगा? पहले n बन जाएगा और फिर क्या बन जाएगा? n बन जाएगा। तो ये जो 2n से अगर यहाँ पे बात करें, 2n से n बन जाना और फिर एक और n बन जाना, तो ये 2n से n बना, तो इसको ये कौन सा मियोस हो जाएगा? मियोसिस 1। क्या हो जाएगा? मियोसिस 1। अब ये n से 2 गो n बन गया, फिर ये n से 2 और n बन गया, तो ये जो यहाँ पे जो विभाजन होगा उसको क्या कहेंगे? मियोसिस 2। क्या कहेंगे? मियोसिस 2। इस मियोसिस 1 को बोलते हैं अर्धसूत्री विभाजन, और मियोसिस 2 को मानते हैं कि यह समसूत्री विभाजन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2n से 2 बना है तो nn यहाँ पे आधा हो गया, आधा मतलब अर्धसूत्री विभाजन। यहाँ पे n से जब n बन रहा है, फिर n से nn बन रहा है, तो यहाँ पे तो चेंजिंग नहीं है, इसको क्या कहेंगे? मियोसिस 2 को क्या कहेंगे? समसूत्री विभाजन। यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन, यहाँ तक समझ आया? अर्धसूत्री विभाजन के बारे में बात बोलते हैं। अर्धसूत्री विभाजन जो है, अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस जो होता है, इसमें पहला सभी में आप याद किए हैं, माइटोसिस में पहला क्या होता है? प्रोफेज। क्या होता है? प्रोफेज। फिर क्या होता है? मेटाफेज। क्या होता है? मेटाफेज। अब यहाँ पे प्रोफेज 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रोफेज 1। यहाँ भी मेटाफेज 1। फिर क्या हो जाएगा? एनाफेज 1। और फिर क्या हो जाएगा? टेलोफेज 1। तो हम बात कर रहे हैं किसका? मियोसिस 1 का। किसका बात कर रहे हैं? मियोसिस 1 का। तो यहाँ पे प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1। यहाँ पे पूर्वावस्था 1, मध्यावस्था 1, पश्चावस्था 1 और अंतावस्था 1। यहाँ पे अंत्यावस्था जितना भी है, यहाँ पे प्रोफेज 1 को ही हम कितने भागों में बांट देते हैं? प्रोफेज 1 को बांट देते हैं 5 भागों में। कितने में? 5। पहला को बोलते हैं लिपोटीन। क्या बोलते हैं? लिपोटीन। क्या बोलते हैं? लिपोटीन। यहाँ पे आएगा बाबू, हम दिखा देंगे। लिप्टोटीन। क्या बोलते हैं इसको? लिप्टोटीन। क्या बोलते हैं? लिप्टोटीन। दूसरा को क्या बोलते हैं? जाइगोटीन। क्या बोलते हैं? जाइगोटीन। तीसरा को क्या बोलते हैं? पेकाइटीन। क्या बोलते हैं? पेकाइटीन। और चौथा को डिप्लोटीन। क्या बोलते हैं? डिप्लोटीन। और छठा को डाइकाइनेसिस। क्या बोलते हैं? डाइकाइनेसिस। तो यहाँ पे याद रखना कि जब हम अपना सब जो पढ़े थे, समसूत्री विभाजन पढ़े थे, वहां जो प्रोफेज था वो भी सबसे लंबा वाला का कोई फेज होता है तो कौन होता है? प्रोफेज। और सबसे कम वाला कौन होता है? एनाफेज। तो यहाँ भी प्रोफेज 1 है, देखो कितना भाग आ गया। लिपोटीन अलग है, लिप्टोटीन अलग है, जाइगोटीन अलग है, पेगाइटीन अलग है, डिप्लोटीन अलग है, डाइकाइनेसिस अलग है। ये 5 आ रहा है किस में? प्रोफेज 1 में। तो लिप्टोटीन जो होता है, लिप्टोटीन में क्या होता है? सब इस सभी में सबसे बड़ा कौन है? लिप्टोटीन। सबसे पहला कौन आता है? लिप्टोटीन। लिप्टोटीन में होता क्या है? अगर लिप्टोटीन की बात करेंगे तो लिप्टोटीन का अगर यहाँ पे चर्चा करें तो लिप्टोटीन में क्या होगा कि क्रोमेटिन, वहां पे पढ़े थे प्रोफेज 1 का पहला काम होता है कि रेशो की धागा का संगठन करना, क्रोमेटिन को क्रोमोजोम में चेंज करना। तो यहाँ भी क्या होगा? क्रोमेटिन को पहले क्या करेंगे? क्रोमोजोम में चेंज करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा? क्रोमेटिन जो होगा, रेशो जो होगा, रेशो संघनित होकर किसमें चेंज हो जाएगा? क्रोमोजोम में। किसमें हो जाएगा? क्रोमोजोम गुणसूत्र में चेंज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ चेंज हो जाएगा। ये हो जाएगा सीधा सिंपल लिप्टोटीन है। ठीक है, सबसे पहला लिप्टोटीन में यही हो रहा है, यही हो रहा है। फिर आते हैं जाइगोटीन। जाइगोटीन के बारे में बात करेंगे। जाइगोटीन में बहुत चीज होता है। जाइगोटीन में पहला क्या होगा कि आपको, जैसे अगर मानिए एक है, ठीक है, और यहां पे ये मान लीजिए एक हमारे पास पहले पास कितना क्रोमोसोम होता है? 46। और इसका पेयर कितना होता है? 23, 23 पेयर होता है। तो यहाँ पे जब पढ़े थे समसूत्री विभाजन में तो एक एक पेयर था। एक में जैसे यहाँ पे ऐसे करके था, ऐसे था,
एक ऊपर चला जा रहा था, एक नीचे चला जा रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या करेगा, जोड़ा बनाएगा। क्या करेगा, जोड़ा बनाएगा। यहाँ पे ये जो है एक क्रोमोजोम है और ये क्या है, दूसरा क्रोमोजोम। तो यहाँ पे एक क्रोमोजोम में कितना है, 2 क्रोमेटिड। यहाँ भी एक क्रोमोजोम में कितना है, 2 क्रोमेटिड। तो यहाँ पे ये दोनों सिस्टर है, तो क्या होगा, सिस्टर क्रोमेटिड। लेकिन ये वाला क्रोमेटिड और ये वाला जो क्रोमेटिड है, क्या सिस्टर है, नहीं है। क्या ये सिस्टर है, दोनों बहन है, नहीं है। ये जो अलग क्रोमोजोम है, ये अलग क्रोमोजोम है तो होमोलोगस क्रोमोजोम। लेकिन यहाँ पे इसका ये जो है, ये अटैच किसके है, एक ये अटैच है, ये अटैच है, इसका अटैच कौन है, ये और ये। तो ये दोनों क्या हो जाएगा, नन सिस्टर। ये दोनों सिस्टर है और ये दोनों सिस्टर है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, नन सिस्टर, जो कि सिस्टर क्रोमेटिड नहीं है। तो ये जाइगोटिन में क्या होगा, पहला जाइगोटिन का पहला होगा, जाइगोटिन का आपको समझत गुणसूत्र, मतलब यहाँ पे जो है गुणसूत्र पहले इकट्ठा होगा। क्या होगा, गुणसूत्र जो होगा वो क्या होगा, इकट्ठा होगा। तो गुणसूत्र इकट्ठा होगा, इसी को बोलते हैं साइनेप्सिस। क्या बोलते हैं, साइनेप्सिस, साइनेप्सिस कहते हैं। फिर यहाँ पे साइनेप्सिस, यहाँ पे बाइवैलेंट, बाइवैलेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे बाइवैलेंट यहाँ पे बोलने का कारण है कि आपको देखिए, तो यहाँ पे दो समझत गुणसूत्र है। समझत गुणसूत्र, समझत गुणसूत्र को बोलते हैं होमोलोगस। अगर ये मानिए कि पहला पेयर है क्रोमोजोम का, ऐसा करके एक और पेयर होगा क्रोमोजोम का, तो ये पेयर क्या हो जाएगा, समझत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समझत गुणसूत्र हो जाएगा। यहाँ पे टेट्राड देखिए, तो क्या है, 1 2 3 4 है। तो पहला बात 4 को क्या कहते हैं, टेट्राड। क्या बोलते हैं, टेट्राड। और ये जो है सो कितना जोड़ा है, 2 जोड़ा, एक जोड़ा ये है, एक जोड़ा ये है। तो बाय मतलब 2, तो बाय वैलेंट। क्या हो गया, बाय वैलेंट। यहाँ पे जाइगोटीन में सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जाइगोटीन में पहला चीज होता है साइनेप्सिस। साइनेप्सिस मतलब कि 2 क्रोमोजोम का जोड़ा एक दूसरे से जाके मिलता है, यहाँ पे साइनेप्सिस होगा। दूसरा, यहाँ पे टेट्राड का फॉर्मेशन होता है, एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, तो टेट्राड बन रहा है। तीसरा बात यह है कि यहाँ पे 2 जोड़ा होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोजोम होता है, तो 2 होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, बाइवैलेंट। क्या बोलते हैं, बाइवैलेंट। यहाँ पे ये सब होता है। तो ये होता है, ये हो गया आपको किसमें, जाइगोटीन में। किसमें हो गया, जाइगोटीन में। अब आते हैं पेकाइटिन में, ठीक है। पेकाइटिन में क्या होगा, और एक चीज और, यहाँ पे अगर ये देखो, ये इधर जाइगोटीन में देखो, ये इससे मिल रहा है और ये इससे मिल रहा है, तो क्या ये दोनों का अट्रैक्शन जो है कोई लिक्विड होगा जो करवाएगा। तो यहाँ बीच में जो है लिक्विड भरा होता है, बीच में क्या होता है, लिक्विड होता है, जिसको बोलते हैं साइनोप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं, साइनोप्टिनीमल कॉम्प्लेक्स, ठीक है, साइनोप्टिनीमल कॉम्प्लेक्स। ये जो है, ये बीच में एक लिक्विड भरा होता है, जिसको बोलते हैं साइनोप्टिनीमल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं पेकाइटिन पे। तीसरा है पेकाइटिन। पेकाइटिन जो है, पेकाइटिन में अब यहाँ पे क्या है कि जैसे मानिए कि एक ये है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होगा कि हम ये पढ़ लिए हैं कि अर्धसूत्री विभाजन में हमको क्या समसूत्री विभाजन में वेरिएशन, विविधता देखने को मिलता है, नहीं मिलता है। क्या अर्धसूत्री विभाजन में हमको विविधता देखने को मिलता है, हाँ, अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है, विविधता देखने को मिलता है। क्यों, क्योंकि ये एक क्रोमोजोम दूसरे क्रोमोजोम के साथ मीट कर रहा है, मिल रहा है। जब ये क्रोमोजोम दूसरे क्रोमोजोम के साथ अब क्या करेगा, जैसे अगर मानिए कि ये जो है हम ग्रीन कलर से डिनोट किए और ये ब्लू कलर से डिनोट किए, तो ये इसका जो सम ब्लू वाला पार्ट है इसके पास थोड़ा चला जाएगा और इसका ग्रीन वाला पार्ट थोड़ा सा जो है इसके पास चला जाएगा, जिससे काम क्या आ जाएगी, विविधता आ जाएगी। क्या आ जाएगी, विविधता आ जाएगी, वेरिएशन आ जाएगी। तो ये कब होता है, ये जो होता है वो कब होता है, इस किस अवस्था में हमको वेरिएशन देखने को मिलता है, पेकाइटिन में। कब देखने को मिलता है, पेकाइटिन। और इस विविधता को लाने के लिए, वेरिएशन को लाने के लिए जो हमको इंजाइम चाहिए, एक इंजाइम की जरूरत होता है, और इस इंजाइम को बोलते हैं रिकम्बिनेज। क्या बोलते हैं, रिकम्बिनेज। क्या बोलते हैं, रिकम्बिनेज। तो यहाँ पे इसको कहते हैं रिकम्बिनेज। तो ये सब नाम जो है सो इसका अगर हिंदी भी करना चाहोगे ना, अगर रिकम्बिनेज को हिंदी में उसमें लिखा होगा तो रिकम्बिनेज भी लिखा होगा। यहाँ पे टेट्राड है तो वहाँ भी टेट्राड ही लिखा होगा, बाइवैलेंट भी हिंदी में क्या होगा, बाइवैलेंट ही लिखा होगा, ठीक है। हम एनसीईआरटी करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है कहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, कहाँ पे जीव का विनिमय हो रहा है, कहाँ पे जीन का विनिमय हो रहा है, यहाँ कहाँ पे जीन का विनिमय हो रहा है, इस पेकाइटिन में। विनिमय मतलब क्या, क्रॉसिंग ओवर। विनिमय मतलब क्रॉसिंग ओवर। तो जीन का विनिमय कहाँ हो रहा है, पेकाइटिन में। जीन का विनिमय कहाँ होता है, पेकाइटिन में। तो समझत गुणसूत्रों के नन सिस्टर क्रोमेटिड के मध्य डीएनए का आदान प्रदान होता है। किसमें जो होता है वो आदान प्रदान होता है, पेकाइटिन में। किसमें डीएनए का आदान प्रदान होता है, पेकाइटिन में। किसमें होता है, पेकाइटिन में। तो यहाँ पे लिप्टोटिन हो गया, जाइगोटिन हो गया, पिकाइटिन हो गया, ठीक है। अब ये आते हैं डिप्लोटिन में, ठीक है। डिप्लोटिन की बात करेंगे तो यहाँ पे डिप्लोटिन का
यहाँ पे देखना एक एक्स जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है यहाँ पे ना, इसको यहाँ पे देखिए गौर से, यहाँ पे एक एक्स जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है। तो यहाँ जो एक्स स्ट्रक्चर बन रहा है उसको बोलते हैं कैज़माटा। क्या बोलते हैं? कैज़माटा। क्या बोलते हैं? कैज़माटा। ठीक है, कैज़माटा, इसको बोलते हैं कैज़माटा। तो कैज़माटा जो होता है वो कहाँ पे बनता है? इसको कौन सा बोलेंगे? डिप्लोटीन। क्या बोलेंगे? डिप्लोटीन। तो डिप्लोटीन में जो होता है वो क्या बनता है? कैज़माटा। क्या बनता है? कैज़माटा। डिप्लोटीन में कैज़माटा बनता है। सीधा सिंपल सा है कि अगर आपको बोला जाए लिप्टोटीन का मतलब, तो लिप्टोटीन का आपको याद है कि सर लिप्टोटीन में जो क्रोमेटिन होता है वो कंडेंस होकर क्रोमोजोम बनाता है, गुणसूत्र में चेंज होता है। रेशो की धागा गुणसूत्र में चेंज कहाँ होता है? लिप्टोटीन में। जैगोटीन में क्या होता है? जैगोटीन में हमको 4 चीज पढ़ने को मिला है। पहला बात की हमको गुणसूत्र आप एक दूसरे के साथ जुड़ता है, जिसको बोलते हैं साइनेप्सिस। क्या बोलते हैं? साइनेप्सिस। वहां पे 2 जोड़ा मिलता है, उसको बाइवेलेंट बोलते हैं। 4 गो क्रोमेटिड होता है, सिस्टर क्रोमेटिड इसलिए बोलते हैं। 4 गो सिस्टर क्रोमेटिड, उसको टेट्राड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेट्राड। कहाँ पे टेट्राड, कहाँ पे बाइवेलेंट, कहाँ पे अथी साइनेप्सिस देखने को मिलता है? जाइगोटीन में। कहाँ पे? जाइगोटीन पे। पेकाइटिन कहाँ? पेकाइटिन में क्या पढ़ा था? पेकाइटिन में पढ़े थे कि जहाँ पे डीएनए का जो होता है वो आदान प्रदान होता है, वहाँ पे पेकाइटिन होता है। डिप्लोटीन में क्या? जहाँ पे एक एक्स लाइक स्ट्रक्चर बनता है जिसको कैज़माटा बोलते हैं। क्या होता है डिप्लोटीन में? अगर जैसे ये एक प्रोसेस चल रहा है तो 2-3 महीना इसी प्रोसेस में चल जाता है। क्यों? क्योंकि इसके बीच का जो अभी पढ़े, एक बीच का लिक्विड को क्या कहते हैं? साइनोप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। साइनोप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे साइनोप्टोनिमस डिसअपियर हो जाता है। साइनोप्टोनिमल क्या होता है? डिप्स। जब ये यहाँ के लिक्विड हटेगा तो दोनों के बीच में क्या होगा? खिंचाव शुरू होगा, हटना चाहेगा, एक दूसरे से हटना चाहेगा। तो यहाँ से साइनोप्टोनिमस जब हटता है तो यहाँ हटने के चक्कर में एक दूसरे का यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको कहते हैं एक्स स्ट्रक्चर, जिसको बोलते हैं कैज़माटा। क्या बोलते हैं? कैज़माटा। अब आते हैं अपना सब लास्ट में है डाइकाइनेसिस। क्या है? डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस में क्या होता है? हम पढ़े थे अपना सब डाइकाइनेसिस में कि प्रोफेज, याद करो समसूत्र विभाजन में प्रोफेज में क्या पढ़े थे? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, केंद्रक झिल्ली, केंद्रिका, सब क्या हो जाएगा? गायब। क्या हो जाएगा? गायब। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उसके बाद जो होता है न्यूक्लियस या केंद्र, न्यूक्लियस बोल दीजिए या बोल दीजिए एंडोप्लाज्मिक गोल्गी, ये सभी क्या हो जाएगा? विलुप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये सभी विलुप्त हो जाता है। किस प्रोसेस में? डाइकाइनेसिस। किस में होता है? डाइकाइनेसिस। इस प्रकार से हमने प्रोफेज 1 खत्म कर लिया। इस प्रकार से प्रोफेज 1 खत्म हो गया। प्रोफेज 1 समझ आया? ठीक है, अब आते हैं ना मेटाफेज पे। ठीक है, मेटाफेज पे आते हैं। मेटाफेज में क्या होगा? मेटाफेज में ये स्ट्रक्चर, ये वाला से समझिए। आकाश बताना, उस मेटाफेज में समसूत्री विभाजन में एक चीज पढ़े थे, बीच में जो सेंट्रोमियर है इसके ऊपर दो सा प्रोटीन होता है, उसको काइनेटोकोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसमें क्या पढ़े थे? जब हम मेटाफेज में क्या होता है, जब अपन एक दूसरे को घिंचा था तो सेंट्रोमियर टूट गया था, टूट गया था। यहाँ पे हमको तोड़ना का जरूरत है? हमको तो 2 जोड़ा मिला हुआ है, एगो जोड़ा को ऊपर ले जाएंगे, एगो जोड़ा को नीचे ले जाएंगे, सीधा सा बात है। अगर हम उसको वहां पे एक था तो तोड़ना पड़ गया, हमको 2 बनाना था तो एगो को खींचना पड़ गया, तो वहां पर सेंट्रोमियर क्या हो गया? टूट गया। क्या सेंट्रोमियर यहाँ पे टूटेगा? नहीं टूटेगा। ये जोड़ा ऊपर चला जाएगा, ये भी जोड़ा ऊपर चला जाएगा, ये जोड़ा नीचे, ये जोड़ा नीचे। तो ये इसमें क्या होता है, यह आपको याद रखना है, इस दोनों में जो अगर 2n मात्रा है, गुणसूत्र की मात्रा 2n है, तो दोनों में कहां जाएगा? 2n 2n जाएगा। क्या जाएगा? 2n 2n ही रहेगा। ये जो बीच में ये कहाँ पे, ये जो यहाँ पे एरिया बना रहा है, ये जो बीच में है, एक मानिए कि बीच में है, तो ये जो बीच में आता है उसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? मेटाफेजिक प्लेट। पट्टी जो है बीच वाला प्लेट को क्या कहते हैं? मेटाफेज। हाँ, मेटाफेजिक प्लेट बनता है। तो ये कौन सा फेज हो गया? मेटाफेज हो गया, मेटाफेज 1। अब एनाफेज 1 में, ठीक है, एनाफेज 1 में, एनाफेज 1 में लिखवा दें, सुनो इधर, या यहाँ पे जो एनाफेज है, एनाफेज में क्या होगा? वहां भी एनाफेज में पढ़े थे, जो तोड़े थे तो क्या होगा था? अपने अपने पोल पे, अपने अपने अथी पे
अपने अपने केंद्र पे जो है, जैसे ऊपर नॉर्थ पोल है तो नॉर्थ पोल पे, साउथ पोल साउथ पोल, यहाँ पे क्या होगा, ये जोड़ा जो है ये अपने तरफ अपने अपने बिंदु पे जाना शुरू कर देगा। ये नॉर्थ पे तो नॉर्थ पे जाएगा, ये साउथ पे तो साउथ पे जाएगा, तो ये अपने अपने पे जाना है। गुणसूत्र की संख्या जो हो जाएगी वो 2n है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, n हो जाएगा। क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। ये अगर 2n है तो ये क्या हो गया, ये अगर 2n दो जोड़ा, ये दो जोड़ा को अगर 2n मान रहा है तो एक जोड़ा ऊपर गया एक जोड़ा ऊपर गया तो आधा हो गया। अगर दो जोड़ा को 2n मान रहे हैं तो एक जोड़ा ऊपर गया एक जोड़ा नीचे गया तो उसको आधा हो गया। तो कहाँ पे गुणसूत्र की मात्रा आधा हो जाती है, एनाफेज 1 में। कहाँ पे गुणसूत्र की मात्रा आधा हो जाती है, एनाफेज 1 में। इस जो आधा, इसको बोलते हैं, यहाँ पे सेंट्रोमेर जो होता है वो विघटित नहीं होती है। जो सेंट्रोमेर हम कहते हैं कि टूट जाता है, क्या सेंट्रोमेर यहाँ पे टूटेगा, नहीं टूटता है, तो एनाफेज 1 में नहीं टूटता है, या बोल सकते हैं मियोसिस 1 में टूटता ही नहीं है। उसके बाद टेलोफेज 1 में, टेलोफेज 1 में जो बात करेंगे, टेलोफेज 1 में, टेलोफेज, वहां पे टेलोफेज के बारे में पढ़े थे। टेलोफेज में कि सब कुछ केंद्रिका झिल्ली जब सब आ जाता है, तो यहाँ भी टेलोफेज 1 में क्या हो जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। और उसके बाद जो है यहाँ पे कोशिका द्विक हो जाएगा। जैसे अगर ये एक मानिए कि यहाँ पे ये है, यहाँ से क्या गो बनेगा, 2 गो बनेगा, क्या गो बनेगा, 2 गो बनेगा। लेकिन यहाँ पे 2 बनेगा, तो यहाँ पे अगर ये 2n है तो ये क्या हो जाएगा, n, और ये n यहाँ पे आधा हो गया। क्या हो गया, आधा। इसलिए इसको क्या कहते हैं, अर्धसूत्री विभाजन। क्या कहते हैं, अर्धसूत्री विभाजन। अब यहाँ पे ये जो अर्धसूत्री, यहाँ तक समझ आ गया, अक्रम समझ आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक अर्धसूत्री मियोसिस 2 के बारे में, बस मियोसिस 2 को तो कैसे समझ आएगा। मियोसिस 2 में जैसे ही हम 2n से n किए और इस n से फिर 2 n करना है। क्या करना है, 2 n करना है। क्या जो है 2n, यहाँ पे n से जो n कर रहे हैं, क्या हम आधा कर रहे हैं, ये n से आधा हो रहा है कि सेम है, सेम है। जब ये सेम हो रहा है तो अभी हम बोले थे मियोसिस 2 को क्या कह दिए थे, समसूत्री विभाजन कह दिए थे। तो समसूत्री विभाजन कहना ही नहीं है। मियोसिस 1 के बाद जो मियोसिस 2 होता है, जितना चीज उसमें मेटाफेज, जिसमें पश्चावस्था, पूर्वावस्था, मध्यावस्था और अंत्यावस्था जो पढ़े थे, वो जितना चीज उसमें पढ़े थे इसमें भी वही होगा। क्यों, क्योंकि अगर ये स्ट्रक्चर आपको याद है, यहाँ पे एक ये जो है, ये वाला एक ऊपर जाता है और एक जो है, मानिए कि एक जो है सो ये नीचे जाता है। तो यहाँ जो एक ऊपर गया था, एक ऊपर गया है, तो यहाँ पे एक सेल ऐसे बना लिया, एक सेल यहाँ बना लिया। अब ये जो है सो यहाँ पे अगर ये n हो गया, ये n हो गया, अब इसके बीच में जो होता है अगर विभाजन हुआ तो ये क्या होगा, यहाँ पे सेंट्रोमेर का विघटन होगा। जैसे ही आप इस मियोसिस 2 को पूरा सेम टू सेम मेटाफेज समझिएगा। मियोसिस 2 को क्या समझिएगा, मेटाफेज 1। मियोसिस 2 सिमिलर, पूरी तरह से कुछ भी अंतर नहीं। उसमें माइटोसिस में क्या पढ़े थे, पहला बात पढ़े थे माइटोसिस में, पढ़े थे कि प्रोफेज होता है। प्रोफेज में क्या होता है, जितना भी न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर में केंद्रिका झिल्ली है, सब कोशिका झिल्ली है, सब गायब हो जाता है। तो प्रोफेज 1 में क्या होगा, सब गायब हो जाएगा। जैसे देखो इधर, ये देखिए प्रोफेज 2 में क्या हो जाएगा, प्रोफेज 2 में क्या हो जाएगा, सब गायब हो जाएगा। जो चीज उसमें पढ़े थे सब, उसमें क्या पढ़े थे कि उसमें आप उसमें मेटाफेज में, मध्यावस्था में क्या पढ़े थे कि जितना भी ये वाला जो है सब बीच में आता है, मेटाफ्लेजिक प्लेट बनाता है। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, बीच में आएगा, मेटाफेजिक प्लेट बनाएगा। इसमें आएगा मेटाफेज 2 में। एनाफेज में क्या पढ़े थे कि एनाफेज में पढ़े थे कि दोनों का विघटन होता है, सेंट्रोमेर का टूटता है, ऊपर जाता है, नीचे जाता है। तो उसमें एनाफेज 2, यहाँ पे एनाफेज 2 भी, एनाफेज इज सिमिलर टू एनाफेज 2, प्रोफेज सिमिलर टू प्रोफेज 2, मेटाफेज सिमिलर, पूरा सेम टू मेटाफेज 2, टेलोफेज 2 सिमिलर। पूरा समझ आ गया, ये हो जाएगा मियोसिस 2। अब एक तरह से यहाँ पे एक चीज, मियोसिस में अभी तक मियोसिस का एक सिंपलर से ले रहे थे। मियोसिस में क्या पढ़े थे कि हमको डीएनए रिप्लिकेशन एक बार होगा, डीएनए रिप्लिकेशन एक बार होगा। डीएनए रिप्लिकेशन, डीएनए जो बनेगा वो एक बार बनेगा। डीएनए रिप्लिकेशन कहाँ पे होता है, कौन सा में, एस में। डीएनए तो दोनों में, माइटोसिस में एक बार और इस मियोसिस में भी एक बार। लेकिन डिवीजन यहाँ पे कितना बार होता है, कितना बार यहाँ पे होगा, 2 बार। कितना बार, अगर मियोसिस कर रहे हैं तो मियोसिस 1 और फिर मियोसिस 2, और उसमें करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ माइटोसिस एक बार होता है। माइटोसिस में एक बार, समसूत्री में एक बार, अर्धसूत्री में 2 बार विभाजन होता है। इतना समझ आ गया, ठीक है। एक चीज रुक जा, एक चीज बता, यहां पे अगर हमको एक चीज बताइए, 200 शुक्राणु के लिए कितना बार हमको मियोसिस करना पड़ेगा। 200 शुक्राणु बनाने के लिए कितना बार मियोसिस करना पड़ेगा। 200 को कितने से भाग करेंगे, 4 से, कितना आ गया, 50 बार मियोसिस करना पड़ेगा। वही अंडाणु बनाने के लिए कितना बार करना पड़ेगा,
200, कितना बार? 200। हमको शुक्राणु बनाने के लिए हमको ये से 4 से भाग करेंगे। अंडाणु क्यों क्यों अति 200 करना पड़ेगा? क्योंकि उसमें 3 को क्या होता है, फेल हो जाता है, जिसमें से एक ही बचता है, इसलिए हमको एक मियोसिस में हमको एक ही बार मिलेगा। तो 200 को पाना है तो कितना करना पड़ेगा? 200। लेकिन एक मियोसिस में हमको 4 बार मिल जा रहा है, तो 200 को बनाने के लिए हम कितना बार मियोसिस करना पड़ेगा? 50 बार। तो इस दोनों को मिला के कितना बार करना पड़ेगा? 250 बार। ठीक है। क्यों 250 बार? क्योंकि अगर हमको दोनों को मिक्स अति करवाना है, जिसको कहते हैं ये विभाग, मतलब दोनों को ऐड करवाना है या फ्यूजन करवाना है, तो फ्यूजन मीट करवाना है, तो मिलाना है, तो कितना बार करना पड़ेगा? 250 बार म्यूसिस करेंगे तब एक दूसरे से मीट करेगा। तो ये आपको समझ आ गया। अब एनसीईआरटी का एक चीज हम कर दे रहे हैं हाली हाली, ठीक है, सुनते जाइए। एनसीईआरटी आप रीड करके आइएगा, हो जाएगा, देख लिया, ठीक है, समझ ला।